क्या आप सोफा लेने जा रहे हो और शोरूम में जाकर कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा सोफा आपको लेना चाहिए? रेडीमेड वाला जो कि दिखने में काफी शानदार दिखाई देता है, या फिर वो फिक्स वाला जो कि हम अपने घर के अंदर बनाते हैं और उसके अंदर हमें स्टोरेज के लिए जगह भी मिल जाती है, या फिर वो मॉड्यूलर वाला जो कि आजकल सब जगह पर ट्रेंड में है? तो आपका ये पूरा कंफ्यूजन आज के इस एक वीडियो से दूर हो जाएगा, क्योंकि हम आज के वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं जो कि दुकानदार भी आपको जल्दी नहीं बताता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जहां पर होता है वो है सोफा बनवाए या फिर खरीदे। आजकल सोफे में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला जो कि है फिक्स सोफा, यानी कि आप कारपेंटर से घर के अंदर बना लेते हो। दूसरा रेडीमेड या फिर जिसे आप फैक्ट्री मेड सोफा भी कह सकते हो। तीसरा आ जाता है मूवेबल मॉड्यूलर सोफा। देखिए दोस्तों, जो फिक्स सोफा है उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे अपने स्पेस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। छोटे कमरों में जो अजीब कॉर्नर होते हैं, कारपेंटर उस हिसाब से डिजाइन बना देता है और इसकी वजह से आपको स्टोरेज के लिए भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि क्वालिटी जो है वो आपके कारपेंटर के स्किल के ऊपर डिपेंड होती है, और एक बार जब हम इस सोफे को बना लेते हैं तो बार बार इसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और इसका जो कॉस्ट होता है, जो रेगुलर मॉड्यूलर रेडीमेड सोफा होते हैं उनके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज्यादा खर्च आता है। ऐसे सोफा मजबूत तो होते हैं, पर जहां तक बात आती है फोम की क्वालिटी भी आपको काफी ज्यादा ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करनी पड़ती है, और अगर कल को आपको आपका सामान शिफ्ट करना है तो आपका सोफा वही रह जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको इस तरह के सोफा में ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत बार कारपेंटर जो है वो गलत मेजरमेंट के साथ जब इसे बना देते हैं तो इस तरह के सोफा जो है वो बैठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कारपेंटर मेड सोफा बनाने वाले हो तो खास करके आपको आपके सोफे के जो डायमेंशन है, फिर चाहे वो उसकी हाइट है, डेप्थ है, लेंथ है, ऐसी सभी इंपॉर्टेंट चीजों को स्टैंडर्ड सोफा के साइज के हिसाब से बनाइए जो कि आपके लिए कंफर्टेबल होगा। अब बात करते हैं रेडीमेड सोफा के बारे में। इसमें क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होता है, फोम फ्रेम पहले से ही टेस्टेड होते हैं और ज्यादातर में आपको वारंटी भी मिलती है। इनमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस और डिजाइन मिल जाते हैं और ये दिखने में भी काफी शानदार दिखाई देते हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन जो कारपेंटर मेड सोफा होते हैं कस्टम जो कि हम घर पे बनाते हैं उनके कंपैरिजन में इनका लुक जो है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है मॉड्यूलर या फिर मूवेबल सोफा। ये अलग अलग यूनिट में आता है, आप अपने जरूरत के हिसाब से इसे जोड़कर अलग भी कर सकते हो। घर शिफ्ट करना है या फिर आपको आपके लिविंग रूम का लेआउट बदलना है तो ये आपके लिए सबसे आसान पड़ता है। खास करके अगर आपका घर रेंटेड है और आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में आपका फर्नीचर का अरेंजमेंट जो है वो बदल सकता है, तो आप मॉड्यूलर सोफा जो है वो आपके लिए एक समझदारी भरा चॉइस हो सकता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि शायद आपके हजारों रुपए बचा सकता है, जो कि है फैब्रिक। मार्केट में आपको मुख्य तरह से 4 तरह के फैब्रिक मिलते हैं। पहला जो कि है कॉटन लिनन ब्लेंड, जो कि दिखने में एकदम सिंपल और एलिगेंट लगता है लेकिन दाग जल्दी लगते हैं और थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा मांगता है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है वेलवेट। अगर आपको एक लग्जरियस लुक चाहिए और आप मेंटेन रख सकते हो तो डेफिनेटली आप जो है वेलवेट सोफा के बारे में सोच सकते हो। हालांकि इनके ऊपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई देते हैं, खास करके लाइट कलर होने के बाद, या फिर हाथों के जो मार्क्स होते हैं वो भी इसके ऊपर दिखाई देते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो ये जल्दी खराब भी हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है लेदराइट या फिर रेक्सिन, जो कि साफ करने में आसान होता है और जिन घरों में छोटे बच्चे हैं या तो ऐसे वाले घरों के लिए ये बेस्ट हो सकता है, लेकिन गर्मियों में ये थोड़ा सा चिपचिपा लग सकता है। और चौथा ऑप्शन आ जाता है जो कि है परफॉर्मेंस फैब्रिक, जो कि आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, यानी कि स्टेन रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट। ये थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे प्रैक्टिकल चॉइस होता है, खास करके अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं। ऐसे समय में जब भी आप फैब्रिक को सिलेक्ट करने वाले हो तो उसे एक बार हाथ से रगड़ के जरूर देख लीजिए। अगर उसके ऊपर जल्दी पीलिंग यानी कि छोटे छोटे रोए बनते हैं तो ये लो क्वालिटी का साइन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है फोम। ये सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने सोफे के ऊपर बैठते हो तो आपको जो कंफर्ट महसूस होता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण फोम भी होता है। हम सोफे का फैब्रिक तो देख लेते हैं, डिजाइन देख लेते हैं, पर फोम की जो क्वालिटी है उसे कोई नहीं पूछता है। और अगर आप गलत फोम को सिलेक्ट कर लेते हो तो यकीन मानिए इस तरह के जो सोफे हैं उनके अंदर आप जब बैठते हो तो कुछ महीनों बाद ये दबने लगता है। जबकि आप हाई रेजिलियंस यानी कि HR फोम का इस्तेमाल करते हो या फिर हाई डेंसिटी फोम जिसे कि 32D या फिर 40D की डेंसिटी में नापा जाता है, तो वो सालों साल तक अपनी शेप जो है वो बनाए रखता है। जब भी आप सोफा लेने वाले हो तो हमेशा डीलर से फोम की जो डेंसिटी है वो जरूर पूछ लीजिए और हो सके तो बैठकर टेस्ट भी जरूर कर लीजिए। अच्छा फोम जो है वो दबने के बाद वापस से उसकी शेप में आ जाता है, स्लो और स्मूथ तरीके से, न कि तुरंत फ्लैट हो जाता है। अब सोफे की जो मजबूती है वो डिपेंड होती है उसके फ्रेम के ऊपर। जितना जरूरी फोम होता है उतना ही सॉलिड आपका फ्रेम भी होना चाहिए। मजबूत फ्रेम जो है वो सॉलिड वुड का या फिर सालवुड का होता है। उसके बाद अच्छा प्लाईवुड जो है उसके भी फ्रेम बनाए जाते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है।
अब देखिए दोस्तों, आपको कौन से टाइप के सोफा नहीं लेने चाहिए। देखिए दोस्तों, पार्टिकल बोर्ड के भी सोफा बनाए जाते हैं। हालांकि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो पार्टिकल बोर्ड है, इनके सोफा आपको कम दाम के अंदर मिल जाते हैं, पर इनकी जो लाइफ है वो काफी कम होती है। अगर इन्हें पानी लग जाता है या फिर हेवी यूज होता है, यहाँ से वहां शिफ्ट किया जाता है, तो ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी सोफा बनवाना है तो सॉलिड वुड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बजट के अंदर अगर आप चाहते हो तो प्लाईवुड का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लाईवुड में भी आप जो है MR प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन से सोफा के ब्रांड आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। अब जिस तरह से आपको मार्केट में ब्रांडेड सोफा मिलते हैं, तो ज्यादातर आपको लोकल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके भी सोफा मिलते हैं, और वो भी काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। अगर आपको आपके एरिया में ऐसा कोई भरोसेमंद लोकल मैन्युफैक्चरर मिलता है तो आप उसके तरफ से भी इसे बना सकते हो। पर अगर हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप बजट सेगमेंट में चाहते हो तो नीलकमल जैसे भरोसेमंद ब्रांड जो है उसके तरफ आप जा सकते हो। मिड रेंज में अगर आपको चाहिए तो अर्बन लैडर, पेपर फ्राई और गोदरेज इंटीरियरो ये अच्छे क्वालिटी और डिजाइन वैरायटी भी देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहते हो तो ड्यूरियन और कुछ लोकल कस्टम मैन्युफैक्चरर भी काफी अच्छा काम करते हैं, बशर्ते आप उनका फोम फ्रेम क्वालिटी खुद से वेरीफाई करें। और ये भी ध्यान में रखिए कि ब्रांड के नाम पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमेशा वारंटी डॉक्यूमेंट और फोम की जो डिटेल है वो लिखित में मांगिए। अब दोस्तों, कुछ ट्रेंड के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद कलर के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो आजकल सोफे में जो लेग्स है उनमें शार्प और थिन मेटल के जो लेग्स है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। ये सोफे को एक हल्का और मॉडर्न लुक देते हैं, और जिस वजह से नीचे की जो जगह है वो भी क्लीन दिखती है। और इसका फायदा ये होता है कि आपका कमरा जो है वो भी बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा लो प्रोफाइल सोफे यानी कि थोड़े से नीचे बैठने वाले जो सोफे है वो भी ट्रेंड में है, पर उनमें थोड़ी सी क्लीनिंग की दिक्कत होती है। बुकल फैब्रिक जो कि थोड़ा सा घुंघराला दिखता है वो भी काफी पॉपुलर होने लगा है। और जो एल शेप मॉड्यूलर सोफा है वो लगभग हर मॉडर्न घर की पहली पसंद बन चुके हैं। हालांकि आपको ट्रेंड के साथ प्रैक्टिकलिटी की भी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं सोफे के कलर के बारे में, क्योंकि सोफे का कलर काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपके घर की जो दीवार है उससे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ अगर आपका सोफे का कलर होता है तो ये काफी प्रीमियम दिखाई देता है। पर यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकल सोच के साथ बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं तो आपको हमेशा लाइट कलर के ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर दाग धब्बे काफी जल्दी विजिबल होते हैं और इन्हें आपको बार बार क्लीन भी करना पड़ता है। तो मीडियम डार्क कलर के जो टोन्स होते हैं वो आपके लिए सबसे सेफ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनमें दाग भी उतने विजिबल नहीं होते हैं। और ये न्यूट्रल कलर जैसे कि ग्रे, बेज, मस्टर्ड ये आजकल सबसे ज्यादा पसंद भी किए जाते हैं, क्योंकि फ्लोरिंग और वॉल के जो कलर है उनके साथ ये आसानी के साथ मैच हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ बोल्ड कलर ट्राई करना चाहते हो तो सोफे में नहीं बल्कि कुशन और थ्रो में बोल्ड कलर का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका लुक भी फ्रेश रहेगा, और कल को अगर आपको थोड़ा सा बोर हो गया तो आप उन पिलोज को या फिर उन कुशन को बदलवा सकते हो। आपको पूरा सोफा जो है उसे बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान में रखोगे, चाहे वो सोफे की डेंसिटी है या फिर फ्रेम का मटेरियल है और फैब्रिक, तो आपको कोई भी दुकानदार बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए इसके बारे में कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।